जल पल्स लाइव स्ट्रीमिंग वीडियो एंड फोटोग्राफी की ओर से सभी को अभिनंदन। और आज आरतिका जी हमारे साथ हैं और आरतिका जी को आप लोगों ने देखा होगा टिकटॉक पर और कुछ जो ऐसे कंटेंट्स लेकर आती हैं और ख़ास करके जब उनकी नानी माँ जिंदा थी तो नानी के साथ टिकटॉक पर आती थी। हालांकि अब नानी इस दुनिया में नहीं है तो आरतिका जी फिर भी टिकटॉक पर आ रही हैं और हमारा ये कर्म था कि हम इनकी जब नानी गुजरे तो उनके साथ जल पल्स लाइव स्ट्रीमिंग वीडियो एंड फोटोग्राफी ने निभाया और जो कुछ हम कर सकते थे हम लोगों ने किया। और तभी से आरतिका जी का जो मुलाकात है वो हमारे साथ हुआ और फिर यूं ही ज़िंदगी का सफ़र चलते रहा। लेकिन हाल ही में हमने जब एक टिकटॉक देखा कि जहाँ पर आरतिका जी थोड़ा सा बीमार दिख रही थी, फिर थोड़े दिनों बाद जब वो पोम पोम पहनकर टिकटॉक बनाया तो मुझे समझ में आया कि इन्हें कुछ ऐसी बीमारी है जो लोग कभी कभी शब्द बोलना भी नहीं चाहते, लेकिन ज़िंदगी जो है ये कब रुख बदल ले ये कोई नहीं जानता। आरतिका जी नमस्ते, कैसे हैं? नमस्ते। आरतिका जी यूँ हम कहें कि मुझे थोड़ा सा एहसास बटोरना पड़ा कि आपके सामने हम आए। हालांकि ये जो बीमारी है हम काफ़ी दिनों से जानते हैं कि जो कैंसर है ये किसी को भी हो सकता है और एक दर्दनाक पीड़ा है जो लेकर आप चल रही हैं। आरतिका जी इसके विषय में आप हमें बताएं कि कब से आपने जाना कि आपको ये बीमारी है? एंड ऑफ मार्च जी मैंने एक लम्प फील किया अपने ब्रेस्ट में। जी अप्रैल स्टार्टिंग में मैं डॉक्टर के पास गई चेकअप के लिए। ड्यूरिंग माई चेकअप जी सब टेस्ट हुआ, ब्लड टेस्ट, सीटी स्कैन पे, एक्सरे थे, जी मेन टेस्ट बायोप्सी थे। जी बायोप्सी इट्स सिंपली अ सैंपल टेस्ट। जी बिल्कुल सही। 1 मंथ बाद मैंने वेट किया बायोप्सी रिपोर्ट जस्ट टू कंफर्म कि मुझे कैंसर है कि नहीं। जी कैसे आपने जाना कि ये हो सकता है? क्यों आप अस्पताल गई? लम्प था जी ब्रेस्ट में। जी लेफ्ट साइड ब्रेस्ट मेरा पत्थर के रकम कड़ा हो गया था। अच्छा। फर्स्ट में मैंने सोचा कि ये सिर्फ लम्प है, जी ऑपरेशन से राइट हो जाएगा। जी बट मैंने ये थिंकिंग नहीं लाया कि इट कैन बी अ कैंसर। वो सोच में आपके नहीं आया? पॉजिटिव साइड मैंने थी कि सिर्फ लम्प है, राइट जी, हो जाएगा। जी। इतना दुख हम नहीं सोचा रहा कि हमें कैंसर हो जाए। जी जब बायोप्सी टेस्ट हुआ, रिजल्ट आया, जब डॉक्टर ने मुझे बताया रिजल्ट फेवरेबल नहीं है, हमों के फेवर में नहीं है रिजल्ट, आपको ब्रेस्ट कैंसर हुआ है स्टेज 2। जी हमें से फील लगा कि हमारी दुनिया चेंज हो गई, कुछ बचा नहीं हमारी लाइफ में। कैंसर है जी इजी सिकनेस नहीं है। हाँ लकी आर दोज पीपल जोन सर्वाइव करी से कैंसर। हेड्स ऑफ टू देम जोन बैटलिंग करे है, फाइट करे है। बहुत हार्ड है, बैटलिंग बहुत हार्ड है कैंसर के। एक पेन सहना। डॉक्टर से हम पूछा अब तो कैंसर हो गए है जी कुछ आगे सके हुए। जी डॉक्टर बेटी से फर्स्ट स्टेप है कीमोथेरेपी। तो आपका कीमोथेरेपी हुआ? जी हाँ, मैक्सिमम 6 टाइम्स हो सकता है। आपका कितना? 5 5 ओके। डॉक्टर में बेटी 5 की कीमोथेरेपी करेंगे, बट मेरा सिर्फ 3 ही हुआ। जी तो कीमो जब हुआ आपको
तो डॉक्टर ने आपका जो काउंसलिंग है वो किया जी हाँ। कि कीमो का जो क्या असर हो सकता है, आपको वो बताया उन्होंने? कीमो से पहले ऑन्कोलॉजी जोन है जी वो हम लोग के काउंसलिंग करे हैं। हाँ ऑन्कोलॉजी कीमो के सब कुछ पता है, साइड इफेक्ट्स कौन सी है वहाँ पेपर साइन करके पड़े हैं। जी। अब अच्छा, थोड़ा सा रुकते हैं। सीमा जी कह रही हैं आपको हेलो, हाँ, अनिश जी कह रहे हैं गेट वेल सून, रीनल रक्षा शर्मा जी कह रहे हैं गेट वेल सून जी जी, सनम महाराज जी कह रहे हैं हेलो, और रीनल जी फिर से कह रहे हैं मैं माता रानी ब्लेस यू ऑलवेज। अंजनी सिंह जी कह रही हैं गेट वेल सून डोल, दुआ फ्रॉम सोनू एंड जैश। थैंक यू। एंड हमारे अच्छे दोस्त रोहित रितेश शर्मा जी जो अनाउंसर है सरगम के, वो भी साथ दे रहे हैं आपके, गेट वेल सुन जी, गॉड ब्लेस यू। विनीता जय शर्मा जी कह रहे हैं गेट वेल सुन जी जी। सीमा जी कह रहे हैं बहुत ही दुख की बात है। नीलेश जी कह रहे हैं वॉल्यूम थोड़ा सा जोर करना है, थोड़ा सा कैमरा आप नजदीक कर दो, ठीक है? इट्स ओके, आगे। मोनिता कृष्णा राजे नावुआ से साथ जुड़ रही हैं, वो कह रही हैं गेट वेल सून बेटा। एंड भारती जॉय जी कह रही हैं गेट वेल सून। रागनी लता जी कह रही हैं गेट वेल सून बेटी। और विजय मैकरेनी जी कह रहे हैं गेट वेल सून, स्ट्रॉन्ग फ्रॉम मेलबर्न से साथ दे रही हैं। गीता चंद जी साथ दे रही हैं। रोजलिन रोज कुमार जी साथ दे रही हैं। कश्मीर कौर जी दे रही हैं। रोनल चंद जी दे रही हैं। सुमन चंद जी, ये सब लिख रहे हैं गॉड ब्लेस यू एंड गेट वेल सून। स्वस्तिका कुमार जी साथ दे रहे हैं। एडविन मनी जी है, प्रवीणी प्रियाशनी जी है, राकेश कुमार जी है, शशि किरण जी है, धर्म प्रेम सिंह जी साथ दे रहे हैं। शाजिया अली जी दे रही हैं। रोशनी पिल्ले जी, रोजलिन कुमार जी क्राइस्ट चर्च से साथ दे रहे हैं। इंदिरा देवी जी साथ दे रही हैं। शशि लता जी, राधिका पिल्ले, ये सब आज आपको साथ दे रहे हैं। यूँ कहें साथ बैठे नहीं है लेकिन साथ निभा रहे हैं। सबसे बड़ी धन्यवाद आप सबको देना चाहेंगे कि आज आप एक ऐसे व्यक्ति के साथ दे रही हैं जो आपका जो सपोर्ट है वो चाहती है, क्योंकि कैंसर जो है इसका जो सर्वाइवल रेट अगर ले लिया जाए, अगर कीमो हो भी जाए या ऑपरेशन हो भी जाए तो 50-50 चांस ऑफ सर्वाइवल होता है। लेकिन अगर आप लोगों का साथ रहा, आप लोगों का दुआ रहा, और अगर आप इतना स्ट्रॉन्ग विल पावर लेकर चलेंगी तो ऊपर वाला ज़रूर दुआ कबूल करता है। हम ये विश्वास लेकर चलते हैं। अंजनी रानी जी कह रही हैं गेट वेल सून। प्रिया मनी जी कह रही हैं। उषा चंद जी साथ दे रहे हैं। नंदिनी लाल जी, बहुत सब लोग आज साथ दे रहे हैं आपके। तो ये आपको ये दिखलाता है कि लोग कितना प्यार करते हैं आपसे। हाँ, तो हताश नहीं होना है। जो कुछ भी होगा ऊपर वाले के मर्जी से होगा, और उनके आगे अगर सर झुकाया जाए तो नामुमकिन को भी मुमकिन हो जाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे जो आज आप सब साथ दे रहे हैं। और पिंक टोबा जो एक मंथ दिया गया है जो कैंसर के लिए, और कोशिश यही रहता है कि अगर कोई भी ऐसे दुख से, तकलीफ से गुजर रहा है तो उन्हें सहयोग दे, क्योंकि ये बीमारी किसके ऊपर, किसके परिवार के ऊपर आ जाए ये कोई नहीं जानता है। तो फिर से चलते हैं, जब वहाँ से बातें हुआ, आपका जो टेस्ट हुआ, तो आपका साथ जो है आपकी नानी माँ दे रही थी, और आप अपने मामा के साथ रह रहे हो, और मामा आपकी देखभाल करते हैं। तो जब अस्पताल आप गए, तो जब ऐसे स्थिति में कोई अस्पताल जाता है तो किसी न किसी का सहारा ज़रूर होता है। तो वहाँ पर जब डॉक्टर ने बताया कि यू आर सफरिंग फ्रॉम कैंसर और ये सेकंड स्टेज है, तो वहाँ से डॉक्टर ने क्या आपको बताया कि क्या क्या करना ज़रूरी है? कीमोथेरेपी जी, कीमोथेरेपी ऑन्कोलॉजी जी, एक्सप्लेन करी सब में कीमोथेरेपी कौन सी हुए, कौन सी हाँ। साइड इफेक्ट है। हाँ, कीमोथेरेपी करे से पहले थोड़ा सा जोर बात करना बेटा, थोड़ा सा। हाँ, कीमोथेरेपी करे से पहले
वहाँ पे फॉर्म फिल करा जाए जी हम अप्रूव नीडेड है बिकॉज बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट रहे हैं जी कीमोथेरेपी ऐसा मेडिसिन है एक फीमेल के खूबसूरती उसके बाद से आवे है जी कीमोथेरेपी के बाद में साइकिल 1 के बाद में हम अपन बाल खोई दिया जी सर के बाल के लिए नहीं होल ऑफ बॉडी के हेयर चल दे है जी अपार्ट फ्रॉम दैट नेल्स कलर स्किन कलर चेंज हुए है टंग कलर चेंज हो जाए हार्मोन सिस्टम अप एंड डाउन रहे है जी जी बहुत फूड टेस्ट नहीं लगे हैं कीमोथेरेपी के बाद में 1 वीक हम बेड रिडन रहता है जी वोमिटिंग हुए है नोशिया हुए है पानी तलक नहीं पिया है खाना तलक नहीं खाया है जी कुछ भी खाएगा इट्स लाइक बाकेट लेके बैठा रहो फुल टाइम नॉर्मल पेशेंट 1-2 बार वोमिट करी वो लोग के रिब्स सब पेनफुल हो जी कीमोथेरेपी के बाद में हम एक रोज के वोमिटिंग इट्स लाइक 15 to 20 टाइम्स रहे 1 वीक मंडे से फ्राइडे हमें वो पेन सहे के पड़ी है खाना कबूल नहीं खाई बेड रिडन ताकत है में एक को बुन नहीं लगी हमें कोई जो हमा किया गीवा है वो आई के हमें मुँह धोआए तो हम मुँह धोए पाता वो आई के हमें शावा कराए तो हम शावा कर पाता बिकॉज दही में ताकत नहीं रही सही के लिए बेड पे पड़ा रहता दैट्स कीमोथेरेपी बिकॉज बीइंग अ कैंसर पेशेंट हम लोग के पास कोई चॉइस नहीं है आइदर यू डू और डाई जी कीमोथेरेपी एक ऑप्शन है हम लोग के का फर्स्ट ऑप्शन हम लोग कीमोथेरेपी दे है ट्यूमर जो ब्रेस्ट में है ग्रो हो जाए बहुत भारी जैसे हो जाए डॉक्टर के कहना है 4 to 5 साइकिल्स लोग दे है सो दैट वो ट्यूमर छोटा हो जाए श्रिंक हो जाए इजी फॉर देम टू ऑपरेट तब भी वो लोग कीमोथेरेपी दे अनलाइक कोई कोई के बॉडी नहीं ले पाए है आई एम ऑल्सो नोन एज RHD हम हार्ट पेशेंट है अच्छा सिंस बोर्न हाँ हार्ट पेशेंट के भी हम स्टेज 2 पे है जी। उसके भी बहुत है साइड इफेक्ट है हाँ तो आप जो टेबलेट RHD के लिए खाते हो लेते हो और ये जो कीमो के लिए जो है तो वो क्लैश होता है नहीं क्लैश होता है RHD के लिए हम बेंजा इंजेक्शन पे है मंथली नॉर्मली आई कैन से हम इंजेक्शन से चलता है जी जी अगर हम इंजेक्शन नहीं लगवाएगा हम फेंट हो जाएगा ओके और उसके साइड इफेक्ट भी बहुत ज़्यादा है हम एक ऑरेंज खाए से पहले हमें 100 टाइम सोचे के पड़े कि हम वो ऑरेंज खाई कि नहीं खाई खट्टा खाए से पहले ठंडा खाए से पहले मैं 100 बार सोचे के पड़े बिकॉज हमें सो थ्रोट हो जाए डेली हमें सॉल्ट वाटर से गगल करे के पड़े कुछ भी लाइफ एंजॉय करे से आई हैव टू थिंक ट्वाइस नॉर्मली आई कैन से माई लाइफ पहले के रकम नहीं देगी sickness have really changed me भगवान के दया से लाइक RHD हम उतना स्टेज पे नहीं पहुंची से कि आई नीड ऑपरेशन बोर्न विद रहा बट आई वाज हैप्पी कि हम RHD से बैटलिंग करता रहा बट कभी नहीं सोचा रहा कि हमें एक नवा सिकनेस मिल जाए विच इज कैंसर अच्छा ये जो बीमारी आपको हुआ ये परिवार से हुआ या आप अकेले इस परिवार में हो कैंसर फैमिली जीन में नहीं है नहीं है नहीं कोई के कैंसर नहीं है जी RHD फैमिली जीन में ओके जी तो ये जो कैंसर हुआ आई मीन फेस्ट में तो आपको नॉर्मल लगा फिर आप जब गई तो फिर यहाँ पता चला कि आपको ये है और फिर अभी जो आपके कीमो जा रहा है इन कीमो जो होता है वो जो बुरे सेल्स होते हैं जो कैंसर सेल्स होते हैं उन्हें भी किल करते हैं और अच्छे सेल को भी किल करते हैं तो पीपल जो उनका जो हार्मोन्स इनबैलेंस हो जाता है बाल गिर जाते हैं और जो टेस्ट बट होता है वो डेड होने लगता है क्योंकि कीमो जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग है क्योंकि वो जो जलाते हैं ना
जी वो जलने से भी स्ट्रोंग है। तो वो ट्राई कर रहे हैं कि जितना सेल्स डाई होंगे तो उतना वो श्रिंक होगा। जी हाँ। अगर डाई नहीं होंगे तो अगर एक सेल भी बच जाता है तो वो डबल ग्रो होता जी है। हाँ। ठीक है, जी हाँ। तो ये सब भी होता है। जी। लेकिन एट द मोमेंट हाउ यू कोपिंग विद इट, कैसे आप कोप करता है ये बीमारी लेकर, आपकी दिन कैसे शुरू होता है? बहुत हार्ड है। जी फर्स्टली आई बिलीव इन गॉड, जी बिल्कुल भगवान जो जी करे है अच्छा के लिए करे। हम्म। फेथ बिलीव बहुत स्ट्रॉन्ग है भगवान पे। हम जी ऑलवेज हैव अ पॉजिटिव माइंड सेट। जी। नेगेटिविटी हम अपन ऊपर हावी नहीं होने देता है। हम्म, अपार्ट फ्रॉम दैट बैलेंस डाइट बहुत इम्पोर्टेंट है। जी बैलेंस डाइट, इनफ स्लीप इम्पोर्टेंट है, एक्सरसाइज बहुत इम्पोर्टेंट है बीइंग अ कैंसर पेशेंट। जी अपार्ट फ्रॉम दैट लेजर टाइम्स में क्लोज रिलेटिव है, हमारे सिस्टर्स लोग हैं, आंटी लोग हैं, दे कंपनी मी थ्रू फोन कॉल्स। जी। So you liaise with people through your calls, through your TikTok, and through your Facebook. जी हाँ। This is how you spend the time. Yes. ठीक, ओके। अच्छा, जो आप अस्पताल पहुँचे तो मुझे पता है कि जो हमारी हेल्थ फैसिलिटीज़ है, मेडिकल फैसिलिटीज़ है, थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन दे थोड़ा सा उतना जल्द भी नहीं जान पाते कि ये प्रॉब्लम है। हाउ यू कोपिंग विद आवर मेडिकल सर्विसेज? डॉक्टर लोगों के पास जाता है तो हाउ दे हैंडल योर सिचुएशन? टू बी ऑनेस्ट, अगर हमारे पास पैसा रहता जी और बस इस ट्रीटमेंट हम कब की करा लेता, जी इतना हम वेट नहीं करता। बट मजबूरी है ना, जी पैसा ही सब कुछ है दुनिया में। पैसा नहीं है जी तभी हमें गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाके पड़ा है। जी बट नर्स एंड डॉक्टर्स आर वेरी नाइस। जी स्टेप बाय स्टेप लोग एक्सप्लेन करे, एवरीथिंग लाइक गोइंग विद द फ्लो है। आज हमारा चेकिंग रहा। हाँ, आपने मुझे सुबह बताया कि आज आपका चेकिंग है। ठीक जी है हाँ। रिजल्ट हमारा फेवर में नहीं है। जी। मंडे के आई विल बी एडमिटेड। मंडे जी हाँ। ठीक। ट्यूसडे एंड वेंसडे के बीच में हमारा सर्जरी हुई जी। बहुत हार्ड डेज है गाइस। एक रिक्वेस्ट जी करी मनता आंटी, जी जी एकदम श्योर। बहुत स्ट्रगल करता है हम लाइफ में गाइस। व्यूवर्स जो सुने हैं, हाथ जोड़ के माँ बाप से हेल्प नीड करता है। ऑपरेशन हमारा छोटा नहीं रही, बिग ऑपरेशन है। आई नीड अ केयर गिवर। और आप लोग जानता है नथिंग कम्स फॉर फ्री, सब कुछ के लिए पैसा है। केयर गिवर्स के 1 डे के चार्ज है $50। एक भी हफ्ता की बात नहीं है पीपल, इट्स अ मंथ, 1-2 मंथ्स लगी हमें स्टेबल होते। जी छोटा सर्जरी नहीं है। आई नो आप लोग डे 1 से साथ दिया है, हमारा फेसबुक फैमिली, हमारा टिकटॉक फैमिली, अभी भी आप लोग साथ देता है हमारा, उसके लिए धन्यवाद। बट आई होप आगे आप लोग साथ देगा। इधर हमें आई रेज माई वॉइस, हमें हेल्प की जरूरत है पीपल। डॉक्टर बताई दिस हमें, आइदर यू डू ऑपरेशन और यू डाई। सिचुएशन हमारा बहुत बैड है, बहुत ज़्यादा फैल गई है हमारा बॉडी में कैंसर। अगर हम ऑपरेशन मंडे के आई वोंट गेट एडमिट, इट्स लाइक हमारे पास टाइम नहीं है। 3 मंथ्स रखो। कोई टाइम पीपल लोग इतना नेगेटिविटी कमेंट करते हैं। आई मेक टिकटॉक, फ्रेंड्स लोग हमें बोले थे टेक मी आउट फॉर लंच, सपोर्ट है। बट दैट डजंट मीन कि हमारा लाइफ इतना हैप्पी है। आई ट्राई टू बी हैप्पी ऑन सोशल मीडिया।
आउट ऑफ सोशल मीडिया ओनली हम जानता है हम कौन दुख से गुजरता है, हमारा दर्द कोई फील नहीं कर पाई। बिल्कुल। बट स्टिल देयर आर सम पीपल, नेगेटिविटी हम नहीं लाता दिमाग में, ऑलवेज ट्राई टू बी हैप्पी। कोई कुछ बोल दे से आई इग्नोर इट, नहीं परवाह करता। बट इंसान है ना, आई डू गेट हेट एज वेल, बट कॉन्फिडेंट है आप लोग में कि आप लोग हमें टाइम सपोर्ट करेगा गाइस। हमारा भी सपना है कि हम भी एक अच्छा लाइफ जी। आप लोग जानता है हमारा बैकग्राउंड कैसे है, रियल फैमिली सपोर्ट उतना नहीं है गाइस। छोटे से हम अपन डोडो के साथ ही रहा, अपन मामा के साथ ही रहा। डोडो अभी नहीं है दुनिया में, मामा इज देयर। ही इज ऑल्सो आवर एस्मा पेशेंट। रिसेंटली वो ICU में एडमिट रहा, 2 वीक्स रहा। अभी उसके छुट्टी बेस है, बट ही इज नॉट दैट वेल। काम करे है, वी मैनेज एनी हाउ, बट बहुत स्ट्रगल है। ठीक है, ओके। आरतिका जी का कहना है कि जब कोई भी हो, कोई भी इस ऑपरेशन से लौट कर आएगा, उसकी देखभाल करने के लिए 24 आवर्स को किसी ना किसी को साथ रखना पड़ेगा। अगर मैं अभी कहूँ कि इसकी देखभाल एक छोटी सी बच्ची कर रही है और छोटी सी बच्ची कैमरा के पीछे बैठी हुई है, तो इनका जो देखभाल करना, कपड़े पहनाना, नहलाना, भोजन तैयार करना, इन्हें उठाकर बिठाना, इसके लिए एक क्या कहते हैं, एक केयर गिवर की जरूरत है। और केयर गिवर जो है वो एटलीस्ट 2 to 3 वीक्स इनके साथ रहना है। और वो केयर गिविंग जो अरेंज किया गया है, उन लोगों ने अग्री किया है कि 24 आवर्स इनके साथ रहेंगी। इनकी जितनी भी ज़रूरतें हैं, नहलाना है, क्योंकि ये अपने मामा के साथ रहती है, तो मामा इनका नहलाना, कपड़े बदलना ये मामा नहीं कर पाएंगे। तो गुजारिश ये है कि अगर किसी भी तरह से बन पड़े तो 250 कहा आपने ना वीक का, उसके 7 डेज का, हाँ 250 वीक पर राजी हुए हैं वो केयर गिविंग करने के लिए। तो एटलीस्ट 3 वीक्स का जो उनका तनख्वाह है, अगर हम सब मिलकर कुछ भी मदद पहुंचा सके इनके पैसा में या कुछ भी करके, तो इनका जो केयर गिवर होगा, उनका जो तनख्वाह है, हम लोग सब मिलकर बांट कर सब कर सकते हैं। एंड ये जो मदद है, आज हम आपसे गुजारिश कर रहे हैं कि अगर आप किसी की भी मदद करोगे तो ऊपर वाला उसका अकाउंटेबिलिटी रखता है, कहीं ना कहीं आपको ज़रूर वो देगा। मामा सौदा पानी ये सब ज़रूर कर सकता है, लेकिन केयर गिवर की भरपाई करना, केयर गिवर एक ऐसे होना चाहिए जो जानकारी रखता हो बीमारी को लेकर, हाउ टू हैंडल अ पेशेंट, हाउ टू मेक देम सिट, हाउ टू मेक देम वॉक, हाउ टू व्हाट शुड दे बी ईटिंग। तो ये सब बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर आप लोग सुन रहे हो, तो अगर कोई $30-40 या $10 भी इन्हें पैसा करेगा, मुझे पता है कि ये पैसा मिसयूज नहीं होगा, लेकिन इनकी जो केयर गिविंग, जो केयर गिवर रहेगा, उनका जो वेजेस है वो जाएगा। ठीक कहा मैंने? तो ऐसे भी स्थिति आती है जहाँ पर हम लोग इनडायरेक्टली या डायरेक्टली इनको मदद पहुँचा सकते हैं। तो गुजारिश यही है कि अपनी ओर से, अपने परिवार की ओर से, अगर इन पैसा में ये $10 भी आप लोगों ने दिया, तो वो $10 इनके लिए बहुत है। क्योंकि कोई आजकल अपना घर सब छोड़कर केयर गिविंग के लिए एक द्वार पर 3 वीक्स या 2 वीक्स रहता है, तो उनकी जो
वेजेस होता है वो सब पे करना होता है। तो हम कोशिश यही करें कि चलो भाई आर्तिका के थोड़ा सा एक पैसा कर दे ताकि उनकी केयर गिविंग का जो वेजेस है वो दिया जा सके। और वेजेस हम 250 उसे, हाँ 250 बताया गया है कि केयर गिवर का जो 24 आवर्स इनके साथ रहेगी तो 250 होगा। एंड यस, अगर $10 भी दिया, $5 भी दिया, $2 भी दिया तो आर्तिका जो है ये मुझे पता है कि अपने जब नानी गुजरी थी तो ये जानती है कि घर कैसे चलाना है, पैसा कैसे तकलीफ में बटोरना है, कैसे किसी के लिए जीना है। तो ये ज़रूर आपको अकाउंट जब ठीक हो जाएंगे तो अकाउंटेबिलिटी ज़रूर देंगी कि किन किन लोगों ने इनका साथ दिया। और आप है ना बता सकते हो कि किन किन लोगों ने, कोई लोग नहीं जानना चाहते, हम तो किसी को दान देते तो हम नहीं जानना बताना चाहते हैं। हाँ तो हाँ तो आप बता सकते हो कि इतना पैसा हमने बटोरा और इतना खर्चा हुआ और इतना अभी हमारे पास है जो हमारे फ्यूचर में कुछ ना कुछ। तो गुजारिश यही है कि चलो भाई किसी के तकलीफ को बांटते हैं, थोड़ा सा उनका जो जिंदगी है बढ़ाने की कोशिश करते हैं और उनकी जिंदगी में जो कोशिश है कि जीने की तमन्ना है वो बढ़ाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर सक्सेसफुल हो गया तो दुआएं के ऊपर दुआएं आप सबको मिलेगी। हाँ अच्छा, आप हमें ये बताएं, कुछ लोग कह रहे हैं कि हम आपके नंबर चाहते हैं। जी हाँ। हाँ तो नंबर क्या है बता दो। 9895614। आर्तिका जी का नंबर है 9895614। फिर से बता दो 9895614। जी ओके, अभी है। अगर नसीब अच्छा है तो परिवार में सबकी चंगाई रहेगी, लेकिन कब हालात ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दे ये कोई नहीं जानता। तो कोशिश यही है कि चलो भाई पिंक अक्टूबर जो है कैंसर, जब हम आर्तिका जी से बात करें कि चलो आर्तिका पिंक अक्टूबर है और कैंसर के विषय में बात करना है, तो मुझे नहीं पता था कि आर्तिका जी का जो ऑपरेशन है अगले ही सप्ताह होने को है। हम लोग ऐसे बात कर रहे थे कि चलो भाई थोड़ा सा अवेयरनेस रन करेंगे और ये जो बीमारी है ताकि एक चाहे महिला हो महिलाएं हो तो उन्हें ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। कैंसर बहुत तरीके के होते हैं, ल्यूकेमिया भी होता है जो ब्लड में होता है, आँख में हो जाता है, सर में हो जाता है, ट्यूमर जो होता है और पेट में भी हो जाता है, और जब मई लोगों का ले लिया तो प्रोस्टेट कैंसर जो है वो भी हो जाता है। तो चाहे महिला हो या पुरुष हो, कैंसर अगर किसी को पकड़ता है तो बड़ा दुखदायी होता है। और एक ऑर्गेनाइजेशन है कैम क्वालिटी ऑस्ट्रेलिया, तो हमने बहुत दिनों तक वहाँ पर सेवा प्रदान किया, जहाँ पर छोटे बच्चों को अगर कैंसर हो जाता था तो हम लोग क्या करते थे, उन्हें क्वालिटी टाइम देते थे। क्वालिटी टाइम इन अ सेंस देते थे, अभी आर्तिका जी आपको ले लिया जाए तो आप घर में रहते रहते हताश हो जाते हो, थक जाते हो, यहाँ जाओ वहाँ जाओ बस यहीं पर रहो। तो बीमारी से भी इंसान हताश हो जाते हैं। तो वो कैम क्वालिटी क्या करता था कि सभी बच्चों को बटोरते थे जिनके रजिस्टर किया जाता था कि उन्हें कैंसर है, तो उन्हें हम लेकर जाते थे पिकनिक पर। वी वर ट्राइंग टू गिव देम अ क्वालिटी टाइम बिकॉज वी न्यू दैट इवेंचुअली दे आर विल बी लिविंग अस। तो कैम क्वालिटी बहुत ही ऐसे था, ऑस्ट्रेलिया में है। तो ऐसा होता था कि चलो भाई बच्चे जो है वो क्वालिटी टाइम तो पा लेते थे, लेकिन माता पिता का भी थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता था, क्योंकि आपने देखा होगा जो ल्यूकेमिया का जो होता है
किसी को भी अगर ब्लड ट्रांसफ्यूशन होता है तो एक ओर से ब्लड चढ़ता है, दूसरी ओर से निकलता है, इट इज़ वेरी पेनफुल। और अगर उसमें आप उसके दौरान अगर आप बच्चे को कुछ बोल दिया या कह दिया तो वो बच्चे सकता है ही कैन हिट यू, तो उतना गुस्सा हो जाता है। तो आप जो दवा भी ले कीमो जो कर रहे हो, कीमो जो है आपको मूड स्विंग करता है, जी हाँ, बहुत ज्यादा करता है, थोड़ी देर में आपको गुस्सा चढ़ आ जाएगा। हाँ, तो ऐसे भी स्थिति होता है, जो आपकी जो नॉर्मल जिंदगी है उसे हट कर आप जी रहे हो अभी। और कभी कभी जब सो जाते हो तो सोचते हो कि सुबह हम उठेंगे कि नहीं, राइट बात, ऐसा भी होता है। ऐसा भी होता है। हाँ, तो जिंदगी एक डर की जिंदगी अभी आरतिका जी जी रही है। लेकिन इतना भी हम जरूर कहना चाहेंगे कि फिजी में जितने भी कैंसर से पीड़ित जो है, अगर ले लिया जाए तो 40% दे सर्वाइव, जी हाँ, है ना। जी। तो कैंसर सर्वाइवर्स जो होते हैं पोस्ट कैंसर पर, तो उनके लिए भी एक ग्रुप है और फिजी कैंसर सोसाइटी भी है जो मदद पहुंचा रहा है हर तरीके से। तो ये फिजी कैंसर सोसाइटी में आपने ज्वाइन किया? जी हाँ, मैं रजिस्टर हूँ जी, ट्रांसपोर्ट वो प्रोवाइड कर रहे हैं मुझे हॉस्पिटल आना जाना। बिल्कुल, जी, क्या बात है। उन लोगों को हम धन्यवाद देना चाहेंगे जो चलो भाई कुछ ना कुछ तो जुगाड़ कर रहे हैं, कुछ ना कुछ सहायता आपको पहुंचा रहे हैं। तो आपका जब क्लिनिक होता है तो वो आते हैं? वो आते हैं, मुझे पिक करते हैं, ले जाते हैं, फिर क्लिनिक डन होता, पिक करके ड्रॉप करते। तो वो उनके जो एक कोई मेंबर है जो आपके साथ रहते हैं? जी हाँ, नहीं, वंस हमारा क्लिनिक हो जाए जी, तब मैं कॉल करती हूँ जी कि मेरा क्लिनिक हो गया जी। है, आप ट्रांसपोर्ट भेज दो, जी। वो भेजते ट्रांसपोर्ट। अच्छा, तो चलो इतना तो सहायता आरतिका जी को मिल रहा है कि उन्हें बस में सफ़र नहीं करना पड़ता है और वो ट्रांसपोर्ट भेजते हैं। तो हमारे जो सरकार है वो और जो ये फिजी कैंसर सोसाइटी है, ये कुछ ना कुछ कर रहे हैं, कोशिश अपना कर रहे हैं। लेकिन कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो थोड़े ही दिन में दही भर में फैल जाता है जी हाँ, अगर आपने कोशिश नहीं किया तो। अग्रेसिव कैंसर बहुत हाईली स्प्रेड हुई जी है। जी जी, क्योंकि वो डबल मल्टीप्लाई, अगर 2 है तो 4 होगा, 4 से 8 होगा, 8 से 16, 16 से 32। अग्रेसिव हाँ कैंसर। हाँ, तो वो वैसे डेवलप हो जाते हैं। और आरतिका जी, आप हमें ये बताइए आपके सपने क्या थे? जब मैं छोटी थी जी मुझे टीचर बनना था। जी जी फिर मैं जैसे बड़ी हुई, जी, सेकेंडरी स्कूल आई, हाँ, मुझे नेल्स बनना था, चेंज हो गया। चेंज हो गया। अच्छा, आई स्टडी टिल फॉर्म 5 जी, बिकॉज डोडो के देखेला कोई नहीं अच्छा था। अच्छा, आई लेफ्ट माई स्कूल, फिर मैं घर पे थी। 8 इयर्स मैंने डोडो को देखा। जी मेरा ड्रीम्स चेंज हुआ, मुझे मॉडल बनना था, जी, बट अभी तक मेरा कोई भी ड्रीम ट्रू नहीं हुआ। फिर मैंने सोचा डोडो का सब काम हो गया कि मैं कहीं पे एक सेल गर्ल के जॉब कर जी लेती हूँ जी जी, अपन फ्यूचर के लिए, बट वो भी फुलफिल नहीं कर पाई। बीच में ये कैंसर आ गया। जी अब मेरा सपना ये है, एक होप है कि वन डे आई विल बी राइट, हाँ मैं हो जाऊंगी, मैं ठीक हो जाऊंगी। हाँ, शायद मैं अच्छा फ्यूचर होगा, मैं कहीं पे जॉब करूंगी या हाँ, शादी के बारे में सोचूंगी। जी फिलहाल तो मेरा शादी का कोई जी नहीं है, बिकॉज मैं अपने बैटलिंग फाइट कर रही हूँ ना, जी जी कैंसर बैटल में फाइट कर रही हूँ। जी, तो मेरा कोई भी सपना सच नहीं किया आज तक। कहते हैं जिंदगी का रुख कब बदल ले ये कोई नहीं जानता। तो जिंदगी का जो एक हम झंडा लेकर चल रहे हैं, हताश नहीं होना है। और जिंदगी में उतार चढ़ाव आते ही रहेगा। जिंदगी में कभी आपने जो सोचा नहीं वो भी हो सकता है, और जो सपना आपने संजोया है कि ये करना वो करना, लेकिन ऊपर वाला का जो प्लान है और वो कुछ और कुछ होता है ना। तो हमारी जो जिंदगी है कब उलट पुलट जाए ये कोई नहीं जानता, कब कोई रास्ता निकल जाए वो भी कोई नहीं जानता। तो जिंदगी में हताश नहीं मानना है,
मोटिवेटेड रहना है, सीखना है, चलना है, गिरना है, उठना है, यही है जिंदगी। जो नाम जिंदगी जो है, कभी कभी लोग कहते हैं कि माई लाइफ इज वेरी बोरिंग। योर लाइफ कैन नॉट बी बोरिंग बिकॉज 24 आवर्स में आप क्या क्या कर रहे हो ना। तो हाँ, और कभी कभी ऐसी भी स्थिति आती है जहाँ लोग स्वास्थ्य के लिए तड़प रहे हैं कि भाई हमें और जिंदगी मिल जाए। तो थैंक यू, आपने जो इतना मोटिवेटेड है कि आप चलो ठीक हो जाएगा, लेकिन लोगों का जो सहायता है वो ज़रूरी है। और मुझे पता है कि लोग ज़रूर मदद करेंगे, और कोशिश यही रहेगा कि जितना बन सके हम भी आपको कोशिश मदद पहुंचाएंगे, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ जुगाड़ ज़रूर करेंगे। और ज़िंदगी कहाँ तक लेके चलती है ये तो ऊपर वाला ही तय करेगा। हाँ, तो आपने जो कुछ अभी तक पाया, खोया, जो कुछ खुशियाँ मिली, लेकिन आज एक गम के बादल आर्तिका की जिंदगी में छाए हुए हैं, तो प्लीज अपना बेटा समझकर मदद करना, अपना बच्चा समझकर इन्हें मदद कर देना। क्योंकि अगर आप अभी किसी के मदद पहुंचाओगे, कभी ना कभी कोई ना कोई आपकी राह में फूल बरसाएगा। ये एकदम ज़बानी पक्की बात है। और कोशिश यही है कि चलो ये जो पिंक अक्टूबर है, आर्तिका के जैसे कितने और भी लोग हैं जो इस पीड़ा से सुलझ रहे हैं, झुलस रहे हैं, और सोच रहे हैं कि काश मेरी भी ज़िंदगी एक अच्छा होता, हम भी नौकरी करते हैं, हम भी खेलते कूदते, फ्रेंड्स लोग में बात करते। लेकिन जैसे आर्तिका जी ने कहा कि कोई कोई जो लोग हैं वो नेगेटिव कमेंट्स देते हैं। जिंदगी जो है आर्तिका, मैं बताऊं, कभी कभी लोग जो है वो कीबोर्ड जो वॉरियर्स कहते हैं ना, उन्हें वो अपन वाली करेंगे। यू कांट स्टॉप। सही बात। हाँ, वो स्टॉप नहीं करेंगे जब तक उनके ऊपर नहीं बीतेगा। तो यू कांट से कि ओ तुम का हमें इसे लिखा, लेट देम, बिकॉज उनकी जो सोच है, उनके जो माता पिता हैं जो शिक्षा दिए हैं वही तक है। हाँ, लेकिन ये भूल रहे हैं कि जो हम लिख रहे हैं या बोल रहे हैं उसका उल्टा भी हो सकता है। तो आप जो वो लिख रहे हैं उन्हें एक तलवार की तरह लेकर चलो और अपने आप को बताओ कि हम राइट होगा। अगर आप खुद से लड़ोगे, यू विल बी अ विनर। यस, तो जो फ्रेडी बहुत सारे लोगों ने आपके जो मैसेज है लाइव देख रहे हैं, और आप बाद में देखना कि कितने लोग इतने सुंदर सुंदर विचार लिखे, इतने अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं आपके लेकर। हाँ, एंड कह रहे हैं फ्रेडी चंद महावीर जी कोई से साथ दे रहे हैं, बहुत सारे लोग दे रहे हैं, और सभी को हम साथ देने के लिए धन्यवाद देना चाहेंगे कि आप लोगों ने अपना जो वक्त निकाल कर आज ये लाइव इंटरव्यू को देख रहे हैं। हम ऐसे जहाँ पर लाते हैं कि चलो भाई थोड़ा हम सीखें, थोड़ा हम सिखाएं। तो आर्तिका जी से हम आज सीख रहे हैं, देख रहे हैं कि शी इज़ अ फाइटर, एक्चुअली शी इज़ अ फाइटर। एंड इनकी जो माँ है, जब ये 11 महीने की थी तब इनकी माँ इस दुनिया से चली गई। तो इनके नानी ने इनकी देखभाल किया, इनके मामा ने इनकी देखभाल की, और जिंदगी जब अपना रुख बदला तो एक बार फिर थोड़ा सा हताश बनाया। कहते हैं गरीबता जो है वो बहुत कुछ सिखा जाता है। कहने को तो घर में अगर रोटी है आप खा लिए, लेकिन ऐसी जब बीमारी आ जाती है, जिनके पास पैसे होते हैं ना वो अपना इलाज करा लेते हैं, जिनके पास इंश्योरेंस होता है वो अपना इलाज करा लेते हैं, लेकिन जिनके पास पैसे नहीं होते ना तो वो तरस रहे होते कि काश पैसा होता तो हम इलाज करा लेते, जिसे आर्तिका जी ने कहा। तो आप लोगों से गुजारिश है कि अपने परिवार के लिए, अपने लिए, अपना जो रेनी डेज के लिए पैसा कुछ ना कुछ बचा कर रखिए, क्योंकि कभी ना कभी कहीं ना कहीं ज़रूरत आ पड़ेगा। आर्तिका जी, आप हमें ये बताइए, रात को जब आप सोते हो दिल में आपके डर रहता है?
कि हम सुबह उठेंगे कि नहीं? जी हाँ, डर रहता है। क्या सोच कर सोते हो? पॉजिटिव माइंड सेट के साथ ही सोती हूँ। जी। भगवान से पूछा करके सोता कि सवेरे आँख खुले, पर डर रहता है कि व्हाट इफ आँख नहीं खुले, बट नेगेटिविटी नहीं लाती हूँ। हाँ। बिकॉज जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं है ना। जी बिल्कुल मैं नहीं सही। जानती कब कैसे सिकनेस जो है बहुत ज़्यादा हो गया है ना, जी जी। कभी भी कुछ भी हो सकता है। हम्म, कोई गारंटी नहीं, गारंटी तो सिर्फ ऊपर वाले का है। जी जी। डर तो है, डर हाँ। चेंज नहीं हुई, डर चेंज नहीं बट हुआ। माइंड सेट पॉजिटिव है जी। कि आई विल वेक अप ना। हाँ। जब जाना होगा। मैं एक सवाल ऐसा करना चाहती हूँ, मुझे पता है कि आपको ठीक नहीं लगेगा। जब आपने जाना तो आप सोच रहे होंगे कि क्या हो रहा है। फिर कीमो जब किया, आपके बहुत सुंदर बाल थे, और जब आपने उन्हें खो दिया, हाउ यू हैंडल दैट? मैं बहुत रोई थी, मैं टूट गई थी। द डे आई लॉस्ट माई हेयर, हाँ मेरा जिंदगी लाइफ फील्ड है चेंज हो गई, जी। तूफान मारती समा लाइफ में। हाँ जैसे मैंने कहा ना, एक लड़की के, एक फीमेल की खूबसूरती उसके बाल बाल से होती है। जी जी पहले मैं कैसे थी, जी। अभी कैसे हो गई। हाँ 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 बहुत टफ दे रहा हमा, हाँ। दिल मेरा चूर चूर हो गया। जी। दैट डे आई लॉस्ट माय हेयर, बिकॉज साइड इफेक्ट रहा ना। जी जी जी। कोई चॉइस तो था नहीं, तो मुझे ये कदम उठाना पड़ा। कीमो के लिए मुझे हाँ कहना पड़ा। हाँ, देयर इज नो अदर ऑप्शन। नो ऑप्शन। एज अ कैंसर पेशेंट हम लोग के पास सेकंड ऑप्शन नहीं है। जी। ओके, आपका जो अभी खाना पीना है, जी। आपका जो कैसा, आप सब तरह का खाना भोजन कर लेती हो या बस रिस्ट्रिक्टेड है? रेड मीट, डेयरी प्रोडक्ट, शुगर इंटेक कम्प्लीटली स्टॉप थे। जी, बिकॉज मीठा से हो जाता है और कैंसर सेल ग्रो हाँ, होता है। हाँ। अपार्ट फ्रॉम दैट फ्रूट्स, फेस्टिवल और नॉर्मल खाना मैं खाती हूँ। जी। जी हाँ। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि आज भोजन नहीं करना चाहते हो, आपका मन से नहीं है, फिर कभी कभी ऐसा फील होता है कि चलो भाई आज मुझे ये खाना है। बिफोर कीमो से पहले जी मुझे भूख लगता था बहुत ज़्यादा, जी। मैं खाना खाती थी। कीमो के बाद में वेट लॉस बहुत ज़्यादा हो गया। 47 kg से मैं सीधा 20 पे आके गिरी। ओह, कीमो के बाद में इट्स लाइक फिर खाना नहीं दिल लगे खाओ। हाँ जहाँ पे मैं 3 रोटी खाती थी, कीमो के बाद में सिर्फ आधा रोटी। भूख नहीं लगता कि टेस्ट नहीं आ रहा है? भूख लगता भी नहीं, टेस्ट तो बिल्कुल नहीं हाँ, आता। बिकॉज कीमो का जो केमिकल है जी। वो आपके पूरे बॉडी में दौड़ रहा है, जैसे खून दौड़ता है उसी तरह। हाँ? तो वो हमें टेस्ट बट को भी फोर्सफुली हाँ। खाना खाना पड़ता है। हाँ, हाँ। प्रोटीन बॉडी नीड करे, प्रोटीन फोर्सफुली जी। नहीं दिल लगे खाना खाओ। ये सब साइड इफेक्ट है। ओके, इट्स सो नाइस कि आप ओपनली आज बात किया कि व्हाट यू आर गोइंग थ्रू, आपका क्या तकलीफ है और कैसे आप टैकल कर रहे हो अपने आप को। एवरी डे इट इज इट कम्स। आप नेक्स्ट वीक आप जा रहे हो एडमिट होने के लिए, और हम सोच भी नहीं सकते हैं या बोल भी नहीं सकते हैं कि एवरीथिंग विल बी ओके, बिकॉज यू आर फाइटिंग योर ओन बैटल। जी हाँ। एंड पॉजिटिव जो एटीट्यूड है वो आपको उस पार लेकर जाएगा। एंड ऑपरेशन सक्सेसफुल हो, एंड ऑपरेशन के बाद जो पीड़ा है, जो दर्द है, वो हम महसूस कर सकते हैं, लेकिन जो जिनके ऊपर गुजरता है वही जानता है जी ना। हाँ। तो आप मेंटली प्रिपेयर्ड हो इसके लिए?
I don't have a choice. I have to be prepared. Physically, mentally मुझे prepare होना है. मंडे को एडमिट होना है तो मंडे से पहले विल पावर है. जी आई विल डू इट. आई कैन डू इट. आई एम अ फाइटर. स्ट्रॉन्ग रह के पड़ी. जी अगर मैं स्ट्रॉन्ग नहीं रहूंगी तो कैंसर विल किल मी. यस और ये मैं नहीं चाहती. मैं चाहती हूँ कि मैं कैंसर को किल करूँ. जी बिल्कुल सही बिल्कुल सही. स्ट्रॉन्ग हाँ रहना पड़ेगा मुझे. हाँ तो आपने ऐसे के लोगों से मुलाकातें की कि जो पोस्ट कैंसर जो है जिनके जो कैंसर सर्वाइवर्स हैं जी. उनसे एक ऑर्गेनाइजेशन है मुझे पता है यहाँ पर फिजी में जो कैंसर सर्वाइवर्स है बट दे स्टिल टेकिंग सम काइंड ऑफ मेडिकेशन. जी. उनका जो थेरेपी है वो सब चलते रहता है. तो फिर आप उन ग्रुप से ज्वाइन होंगे और फिर अपना जो जिंदगी है ये फिर से जीने की कोशिश करोगे. और मुझे पता है कि आप अकेले हो, मामा के साथ हो. मामा को देखभाल करना एक क्वालिफाइड केयरटेकर की ज़रूरत पड़ेगी. तो तभी से ये एक दरख्वास्त कर रही कि चलो आप लोग अगर कुछ भी मदद करोगे तो इनकी देखभाल अच्छी तरह से हो जाएगी. क्योंकि कैंसर जो है अभी आपने देखा होगा कि पहले जो ये टिकटॉक पर आती थी एकदम फिट एंड फाइन थी. अभी आपने देखा होगा कि इनके जो चेहरे की रंग है वो उड़ गई है लेकिन मुस्कुराने की कोशिश कर रही है. अंदर जो पीड़ा है वो पीड़ा लेकर चल रही है लेकिन मुस्कुराने की कोशिश कर रही है, जीने की कोशिश कर रही है. तो अगर सब चीज़ ठीक हो जाएगा तो इनको एक केयर के गिवर की ज़रूरत पड़ेगी. तो हम सब मिलकर चलो इनकी मदद पहुंचाते हैं और कोशिश करते हैं कि इनको एक अच्छी सी ज़िंदगी दे. और ये जो अच्छी हो जाएंगी तो ये टिकटॉक पर तो ज़रूर आती है, फिर बताएंगी अपनी एक्सपीरियंस कि कैसा था वो सफ़र. एक सफ़र जो ये है, एक सफ़र जो वो आने वाला है. तो चलो हम सब मिलकर इनकी मदद पहुंचाते हैं. किसी को भी मदद पहुंचाना ये हमारे कर्म में आ जाता है. तो गुजारिश यही है कि मदद ज़रूर पहुंचाएंगे. एक बार फिर से आप अपना नंबर दें. 9895614. अच्छा आप हमें ये बताइए, ठीक हो जाएगा, सब चीज़ ठीक हो जाएगा तो आप अपने किसी सपने को साकार करने चाहती हो, फिर से जुड़ना चाहती हो कि चलो भाई हमारा ये सपना था, दिस इज माई ड्रीम, आई वॉन्ट टू बी समथिंग लाइक. यस मॉडलिंग के. जी हाँ. बिल्कुल सही. अभी जो कीमो हुआ है, इनका जो थ्रेड कीमो हुआ है उनके कारण इनके बाल जो गए, इनके जो चेहरे की रंगत है, इनकी दही की जो कला है, जो बॉडी का कला है वो भी चला गया है. और अगर नज़दीक से इनके चेहरे को देखेंगे तो एक छोटी छोटी जो फुसरी की तरह होते हैं, हाँ वो हो रहे हैं. और इन्हें चलने में थोड़ा सा कठिनाई हो रहा है, बैठने में कठिनाई हो रहा है. ये टिकटॉक, कभी कभी लोग कहते हैं कि इफ़ यू आर सिक व्हाई यू मेकिंग टिकटॉक, ये क्वेश्चन आता होगा ना. जी हाँ. अब एक इंसान बीमार है, एक इंसान के पास अब कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, वो थोड़ा सा अपना आपको दिल बहला लेता है एक टिकटॉक बनाकर, टिकटॉक देखकर. काफ़ी लोग ऐसे हैं जो रात को सोने जाते हैं तो थोड़ा सा टिकटॉक देख लेते हैं, थोड़ा सा हंस लेते हैं, मूड स्विंग ठीक हो जाता है ना. तो ये टिकटॉक जब बना लेती है तो इनके थोड़ा सा खुशियाँ जो मिल जाती है ना, अपने दिल की बात कर लेती है, थोड़ा सा गाना पे गा लेती है या गुनगुना लेती, कुछ भी कर लेती है. तो ये थोड़े से जीने की कोशिश कर रही है. तो उसमें भी अगर कभी कभी लोग नेगेटिव कमेंट दे रहे हैं तो हर एक नेगेटिविटी में पॉजिटिव खोजना ज़रूरी है. तो वही जीने की कोशिश ये कर रही है कि चलो भाई हमारी तो ये हालात हो गई है लेकिन हम थोड़ा सा और जिए, थोड़ा सा और जिए, थोड़ा सा और जिए. तो उनके जीने का जो सहारा है वो टिकटॉक ही है. हाँ. और हम ये ज़रूर कहना चाहेंगे
कि ऊपर वाले से बढ़कर दुनिया में कुछ नहीं है। अगर आप गांठ बांध लियो कि मुझे जीना है, तो ऊपर वाला भी कभी कभी सर झुका देता है। सही बात। हाँ, तो पॉजिटिव माइंड, पॉजिटिव एटीट्यूड कीप्स अ पर्सन मूविंग। यूँ तो जिंदगी में कई बार कई लोगों ने ठोकर खाए होंगे, कई बार गिरे होंगे, संभले होंगे, कभी कभी सोच रहे होंगे कि दिस इज द एंड, बट दैट वाज नॉट द एंड, पीपल आर स्टिल मूविंग ऑन। तो यही आर्तिका भी जीना चाहती है, लेकिन ज़रूर कहना चाहते हैं कि जितने हमारे माताएं हैं, बहनें हैं, बच्चियां हैं, कि आप अपना जो टेस्ट है, जी पेप्समिया टेस्ट, ब्लड टेस्ट, ये ज़रूर कराएं। और अगर आप ऐसे फील कर रहे हो कि आपके छाती पर कुछ लंप है, तो आप ज़रूर पहले जाए डॉक्टर के पास, इंतज़ार मत करें, क्योंकि टेस्टिंग का भी प्रोसेस होता है, लगभग 6 to 8 वीक्स होता है ना, एक टेस्ट लोड कर आता है। हाँ, बायोप्सी टेस्ट हाँ 1 मंथ लगेगा। हाँ, तो उतना समय जब लगेगा तो आपको थोड़ा सा समय, कैंसर जो है और जो डायबिटीज है, जी ये एक एक पल इंसान को किल करता है। जी हाँ। हाँ, तो आप इंतज़ार मत करें, आप जाकर टेस्ट करा लीजिए और पेप्समिया टेस्ट करा लें। महिला लोगों का जो होता है जस्ती करके प्रोस्टेट कैंसर, तो आप लोग भी अपना अपना टेस्ट करा लीजिए। और कभी ऐसे धोखे में ना रहे कि यहाँ चोट लगा था तभी फूला हुआ। हाँ अस्पताल हाँ। पूरा हुई जी, हाँ बट वो चीज़ नहीं, स्पेशली लेडीज के जी, कहीं पे भी लंप है, इट्स नॉट दैट ब्रेस्ट में कहीं हो जाता, पेट में कहीं भी होता। हाँ। लंप अगर हुए, प्लीज विजिट डॉक्टर। हाँ नॉट ऑल लम्प्स आर कैंसर। जी, आप लोग 95% लकी रहेगा अगर सिर्फ नॉर्मल लंप रही, जी बट एक लंप इट विल टर्न अ कैंसर। जी जी जैसे इफ यू फील पेन इन योर ब्रेस्ट के शेप साइज चेंज हुए से, निपल पेनिंग्स है, रेडनेस है, आर्म पिट में आप लोग के पेन है, लंप है, प्लीज एज सुन एज पॉसिबल विजिट अ डॉक्टर। जी, ये बिल्कुल सच बात आपने कहा कि अपने हेल्थ को लेकर आप रिलैक्स माइंड लेकर ना चलें। कुछ भी अगर है, नॉर्मल बुखार है ठीक हो जाएगा, नॉर्मल खांसी है ये भी ठीक हो जाएगा, लेकिन खांसी भी अगर आ रहा हो एकदम हद से ज़्यादा, वो भी एक डेंजर है। जी हाँ, तो अगर आप फील कर रहे हो कि हमारे बॉडी में कुछ भी चेंजेस है, तो आप ज़रूर डॉक्टर को दिखाएं। अपने जो घर का फैमिली डॉक्टर है उनसे राय सलाह लें। और जो ज़िंदगी है, आप अपने ज़िंदगी को देखभाल करें। कहते हैं भगवान ने जब भेजा है तो सब कुछ नॉर्मल करके जब भेजा है, तो उनके पास जब जाना है तो सब कुछ नॉर्मल लेकर जाना है। जी हाँ, ये कभी कभी लोग कहते हैं, अभी मुझे पता चला कि एक यंग पर्सन का पैर, कल हम ना सो पाए, ना आयुष जी सो पाए, क्योंकि हम परेशान थे कि कैसे इतनी उम्र के एक व्यक्ति का पैर कट गया, शुगर क्या कर सकता है। तो अगर आपकी फैमिली में शुगर भी है तो भी आप जाकर देख लो। कहते हैं शुगर जो है वो फिंगर्स, जो पैर का फिंगर्स होता है ना, उस पर जमा हो जाता है, तो पैर ऊपर करके थोड़ा देर रेस्ट करना है। ये सब बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम सब इंसान हैं, कभी ना कभी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बीमारी जो है वो लग ही जाती है। तो जैसे आज आर्तिका जी ने खुले ही शब्दों में कहा कि आप अगर फील कर रहे हो कि ये कुछ गड़बड़ हो रहा है आपके बॉडी में, तो आप ज़रूर जाएं। और मैं कहूँ, कैंसर जो है वो बहुत ही दर्दनाक है, बहुत ही पीड़ा होता है। दिल जो दही में जो पीड़ा होता है ना, बहुत ज़्यादा पीड़ा होता है। तो आर्तिका जी को हम मोटिवेट कर सकते हैं, अगर वो टिकटॉक पर है मोटिवेट कर दो यार कि आर्तिका यू विल बी ओके, यू डूइंग फाइन। और
थोड़ा सा जीने के लिए सहारा चाहिए, इन्हें मदद की ज़रूरत है। और अभी पिंक अक्टूबर चल रहा है, सब लोग पिंक पिंक पहन कर घूम रहे हैं ना, तो हम लोग अवेयरनेस थोड़ा सा रन करें। और परिवार में अगर किसी के साथ ऐसा हो रहा है तो आप ज़रूर उनके पास जाए, थोड़ा सा बैठ कर उन्हें थोड़ा सा दिल में शांति मिल जाएगा कि चलो भाई कोई तो आया हमारे पास, हमसे मिलने। जी हाँ, एनकरेजमेंट मिल जाए, दैट्स द बिग थिंग। यस, कोई भी सिक है, हाँ दैट्स लाइक मेन थिंग हाँ टू हाँ विल पावर आ जाता है ना, हाँ, कोप तो अप कर लेते कोप हैं। अप करने के लिए तो ये सब जो छोटी छोटी बातें हैं कि चलो भाई अपने वक्त में से किसी को वक्त दिया, जी हाँ, ये सबसे बड़ी बात हो जाती है। हम अपने हर लाइफ कवरेज में कहते हैं किसी को देना तो अपना वक्त दे दिया करो, क्योंकि वक्त से बहुमूल्य वस्तु कुछ भी नहीं है। तो आर्तिका को आपका वक्त चाहिए और आर्तिका को थोड़ा सा मदद चाहिए। जब इनका ऑपरेशन हो जाएगा हम आप सभी को फिर से इनसे मिलवाएंगे और इनका तबीयत कैसा है ये हम फिर से आपको मिलने की कोशिश कराएंगे कि चलो भाई किसी की दुआएं तो काम में आएगी। जी हाँ, हाँ, तो आर्तिका आपने इतना देर हमारे साथ बैठा, बात किया। और कभी कभी जब हम जाते हैं कहीं पर भी इंटरव्यू करने के लिए तो हम कुछ सोच कर जाते हैं, लेकिन जब बात करते हैं तो रियलिटी कुछ और ही निकल पड़ता है। जैसे आज आर्तिका ने कहा कि उन्हें एक केयर जो गिवा है उनकी ज़रूरत है, पैसे की ज़रूरत है और हालात जो है वो इनके हद मदद में नहीं है। तो हम सब मिलकर थोड़ा सा मदद पहुंचाएं। और जितने भी अगर आप कैंसर पेशेंट को जानते हो, फिजी में अगर कहीं भी इलाके में हो या ओवरसीज में, तो थोड़ा सा अपना वक्त दे दिया करो। गिव देम अ क्वालिटी टाइम सो दैट एक सेकंड भी उनकी ज़िंदगी थोड़ा सा खुशियाँ ला दे। तो यही सब आज था। और आर्तिका हम ये ज़रूर कहना चाहेंगे कि कोशिश से बढ़कर कुछ नहीं। जी हाँ, कोशिश जो है वो इंसान को कहाँ से कहाँ पहुँचा देता है। और आपने जो कुछ भी अपने नानी के लिए किया, सब कुछ किया, बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। और आई नो यू आर अ फाइटर, यू विल फाइट टिल योर लास्ट ब्रेथ। एंड जितना बन सकेगा हम सब करेंगे और हम सब की दुआओं में आप रहेंगी। और सोमवार को अगर आप एडमिट हो रहे हो तो आपका बॉडी जो है वो नॉर्मलाइज करेगी, आपका ब्लड, आपका शुगर जो सब टेस्ट करके नॉर्मल कर दिया जाएगा कि आप मेंटली फिजिकली रेडी हो ऑपरेशन के लिए। तब आपके ऑपरेशन थिएटर में लेकर जाएंगे और ऑपरेशन के लिए बहुत डिले नहीं करेंगे क्योंकि ये जो बढ़ता जा रहा है ना। जी हाँ, तो आफ्टर ऑपरेशन एंड तो फिर हम आपके से मिलने की कोशिश करेंगे 1-2 हफ्ते में। लेकिन ऑपरेशन के बाद आप शायद 1 हफ्ता या 2 हफ्ता तक हॉस्पिटल में रहेंगी, नॉर्मल हो जाएंगी तब घर पर आएंगी। तो वहाँ पर नर्सेस होंगी आपकी देखभाल करने के लिए। और आपके मामा बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपकी देखभाल करते हैं। लेकिन एक लड़की जो होती है, एक फीमेल होती है, वो फीमेल ही होती है ना। उनकी जो जीने की राह, जीने की वही डिफरेंट होता है। तो कोशिश हमारा रहेगा कि चलो भाई हम फिर से आपको पेज पर लेकर आए कि व्हाट पीपल कैन सी कि आप क्या कर रहे हो। और इन्हीं सभी बातों के साथ आपने अपना वक्त दिया, आपने अपना रियलिटी जो फील कर रहे हो वो आपने शेयर किया। क्योंकि कभी कभी लोग, अभी पिछले वर्ष हमने एक किसी को कहा था कि हमारे पेज पर आए जो कैंसर से सर्वाइवल थी, तो उनके फैमिली ने नहीं अलाउ किया। कह रहे हैं कि कोई अगर जान जाएगा तो पीपल विल टॉक अबाउट इट। इट्स नॉट टॉकिंग, इट्स अवेयरनेस। और हम नहीं चाहते हैं कि जो तकलीफ आप गुजर रहे हो कोई और भी गुजरे। अगर कुछ ऐसा सिम्टम्स है जाकर दिखा लो, है ना। तो इन्हीं सभी बातों के साथ आज बहुत सारे लोगों ने आपको मैसेज दिया कि गेट वेल सून। कभी कभी कहते हैं कि दुआओं में बहुत ताकत होता है। हाँ, तो हर एक इंसान अगर एक दिन पूजा करता है और वो आपके लिए दुआ में हाथ उठा देता है तो वो दुआ कबूल होता है। हाँ, तो इन्हीं सभी बातों के साथ आपने साथ दिया। मुझे पता है कि आपका जो
सिकनेस है वो आप बहुत देरी बैठ नहीं सकते, आप बहुत देरी लेट नहीं सकते, लेकिन इतने 1 घंटा तक आपने साथ दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहेंगे और ज़रूर कहना चाहेंगे कि आप ठीक हो जाएंगे और फिर से हम मिलेंगे। और जिंदगी का जो रुख है, उतार चढ़ाव, गर्मी सर्दी सब में जीना है। जी हाँ। हाँ, तभी तो कहते हैं कि जीना इसी का नाम है ना। जी हाँ, इट्स फुल ऑफ स्ट्रगल। मैं सच बताऊं कि जब मुझे एक्सीडेंट हुआ था, मेरे पैर जो है बहुत प्रॉब्लम कर रहा है, मेरा ये हाथ नहीं चल रहा है, लेकिन हम किसी को बताते नहीं। आपने देखा होगा जब हम लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं तो हम एक हाथ से ही स्टैंड को उठाते हैं। तो अब मुझे कार से फिर निकलना होता था, बैठना होता है। तो और जब अभी टी-शर्ट जब हम उतारेंगे तो मुझे बहुत तकलीफ होता है। तो मेरा ये जो हाथ है ये चल नहीं रहा है, इसमें थोड़ा सा स्ट्रेंथ आ रहा है, लेकिन लकी कि हम लेफ्ट हैंडी है तो लेफ्ट हैंड से लिख लेता है। तो ऐसे भी हम ये छोटी सी बातें हैं। अगर मुझे मेडिकल अथॉरिटीज द्वारा दिया गया है कि 12% आई एम डिसेबल, ठीक है, बिकॉज एक्सीडेंट हुआ था मुझे। तो जब हम जी रहे हैं तो आप भी जी सकते हैं, हम ये कहना चाहते हैं। तो आप का जो विल पावर है इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग, स्टे पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव, सब कुछ ठीक होगा। एंड कोशिश यही रहेगा कि आपसे हम इन टच रहे, ताकि हम अपने पेज पर लिख सके कि हाउ इज आरतिका डूइंग। जी हाँ। ठीक है। जी हाँ। इन्हीं सभी बातों के साथ आज आप लोगों ने भी साथ दिया। और एक छोटी सी बच्ची जो अभी इनकी देखभाल कर रही है, यहाँ पड़ोस की है, तो वो भी आ जाती है इनके साथ देने के लिए, क्योंकि जब रात को ये अगर पानी मांगती है तो वो बच्ची दौड़कर पानी ला देती है, इन्हें वॉशरूम लेकर चली जाती है। तो एक गैर भारतीय होकर ये कर रही है आरतिका जी के लिए। तो थैंक यू सो मच। इसके नाम क्या है? लेम्बा। थैंक यू लेम्बा फॉर लुकिंग आफ्टर हर, टेकिंग केयर ऑफ हर। एंड इन्हीं सभी बातों के साथ आज हम अलविदा ले रहे हैं। और आप लोगों का जो साथ रहा बहुत बहुत धन्यवाद। और एक दुख में तकलीफ में साथ देने की कोशिश कर रहे थे, किसी को जीने के लिए हम आज प्रोत्साहित कर रहे थे। इन्हीं सभी बातों के साथ हम फिर से कहीं ना कहीं मिलेंगे। आरतिका, थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू।